अयोध्या विवाद के हल के लिए सभी की निगाहें देश की सर्वोच्च अदालत पर टिकी हुई है। जब जब कोर्ट तारीख तय करता है तो लगता है कि आज कोई अहम फैसला आएगा, लेकिन उसी दिन नई तारीख मिल जाती है। 10 जनवरी को भी जस्टिस यूयू ललित के बेंच से अलग होने की वजह से सुनवाई टल गई थी, मगर अब चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने नई बेंच का गठन कर दिया है, जिसके बाद अब सुनवाई 29 जनवरी को होगी। अयोध्या विवाद को लेकर 10 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन अचानक चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच में शामिल जस्टिस यूयू ललित ने अपना नाम वापस ले लिया। दरअसल कोर्ट में मुस्लिम पक्षकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने कहा था कि जस्टिस यूयू ललित बतौर अधिवक्ता 1996 में यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की ओर से पेश हुए थे। उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह अयोध्या में विवादित स्थल पर यथास्थिति बनाए रखने का आश्वासन पूरा करने में विफल हो गए थे, जिसे लेकर कोर्ट में उनके खिलाफ अवमानना का मामला चला था, जिसका पक्ष जस्टिस ललित ने रखा था। इसीलिए जस्टिस ललित को इस केस से हट जाना चाहिए। वहीं इस विवाद के बाद उन्होंने खुद को केस से अलग कर लिया था, जिसके बाद कोर्ट ने कहा था कि नई कमेटी के गठन के बाद ही 29 जनवरी को सुनवाई होगी। वहीं आज सुनवाई से 5 दिन पहले चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने अयोध्या मामले में नई बेंच का गठन कर दिया है। चीफ जस्टिस की नई बेंच में जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस अब्दुल नजीर, जस्टिस S.A. बोबडे और जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ शामिल है। अब ये 5 जजों की बेंच 29 जनवरी को अयोध्या मामले पर सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2010 के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 14 अपीलें दायर की गई है। हाई कोर्ट ने विवादित 2 एकड़ भूमि को सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान के बीच में विभाजित करने का आदेश दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मई 2011 में हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के साथ ही अयोध्या में विवादित स्थल पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था, लेकिन अब इस विवाद का हल क्या होगा, इसे लेकर कोर्ट को सुनवाई करनी है। DB लाइव की रिपोर्ट।